नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं इस वक्त की सभी बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत बालिका वधू के आनंदी की खबर से। बालिका वधू के आनंदी और असल जिंदगी में प्रत्यूषा का मुंबई में अब से कुछ देर पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में नम आंखों से प्रत्यूषा को विदा किया गया। पीछे तमाम सवाल छूट गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महज 19 साल की उम्र में आनंदी के किरदार ने प्रत्यूषा बनर्जी को उतना ही मौत की खबर सन्न करने वाला। अपनी लाडली बेटी को इस हाल में देख माँ बाप का कलेजा फट पड़ा। अस्पताल में अपने जिगर के टुकड़े का शव देखा तो मन की पीड़ा आंसुओं की शक्ल में बाहर छलक आई। तो प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह भी फूट फूट कर रोते देखे गए। शाम करीब 5 बजे प्रत्यूषा का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। ऐसा लगा लाल रंग की साड़ी में लिपटी प्रत्यूषा बालिका वधू का कोई शॉर्ट फिल्मा रही हो। प्रत्यूषा की मौत की खबर ने परिवार को हिलाकर रख दिया। उनकी लाश उनके घर में मिली। उनके गले में फांसी का फंदा था। परिवार के सदस्य मानने को तैयार नहीं कि बुलंद हौसले वाले प्रत्यूषा ने खुदकुशी का रास्ता चुना। কথা বলছি তো কতটা রাত তখন 11:30 হয়ে গেছে। কেন করবে? উল্টো আমি ওকে বলেছি, না তোমার বিয়ে হবে আমাকে বলবে বাবা, আমি তো গরিব মানুষ বাবা, তোমাকে প্রেজেন্টেশন দেবো। কোনো দিন না। ट्यूशन से आई, मैं देख रही मेरे मम्मी पापा सब रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? न्यूज़ चैनल देख रहे थे। तो मैंने न्यूज़ में देखा मेरी बहन नहीं है। प्रत्यूषा की लाश को सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज ने देखा था। राहुल ने पुलिस को खबर दी। अब मुंबई पुलिस ने राहुल से लंबी पूछताछ की है। शक है कि प्रत्यूषा राहुल के संबंध हर रोज खराब हो रहे थे। ऐसे में दोस्त इसे खुदकुशी मानने को तैयार नहीं, उन्हें हत्या का शक जाहिर किया। तो सफाई में राहुल का परिवार उतरा। कहा दिलो जान से चाहने वाले उनके बेटे पर लगाया गया हर आरोप बेबुनियाद है। हम उसको बोले बेटा ठीक ठाक है, तो बोला डॉक्टर वहाँ बोल रहा है कि स्थिति खराब है, हम एडमिट कर दिए। पूछिए हम कौन सा हॉस्पिटल में? कोकिला हॉस्पिटल में हम लोग चिंता में पड़ गए। थोड़ा देर के बाद खबर आया कि नहीं रही, चल गई। मुझे शॉकिंग था। इसके बाद क्यों ऐसा हुआ पता नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का शादी के लिए बात था, हम लोग तैयार थे, दोनों को लिए भी हम बना चुके थे। प्रत्यूषा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन बारीक जानकारी आनी अभी बाकी है। परिवार अपनी लाडली प्रत्यूषा की मृत सूरत को देखकर पत्थर की मूर्ति बन चुका है। लेकिन सवाल फिर वही, नन्ही उम्र में प्रत्यूषा ने क्यों दी अपनी जान? जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और मुंबई से विद्या मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि मंदिरों में प्रवेश को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन शनिवार को भूमाता ब्रिगेड की कुछ महिलाएं वहां पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। भूमाता ब्रिगेड की महिलाएं पूजा नहीं कर सकी। शनि शिंगणापुर मंदिर परिसर एक बार फिर रण क्षेत्र में बदल गया। भूमाता ब्रिगेड की महिला सदस्य हर हाल में शनि की पूजा पर आमादा थी, तो मंदिर प्रशासन उनके इरादे पर पानी फेरने के लिए कमर कसे खड़ा था। फिर क्या था, देखते ही देखते हंगामा भड़का। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई और दूसरी महिलाएं पूजा करने पर अड़ गईं। विरोध बहस से शुरू होकर धक्का मुक्की तक पहुंच गया। महिलाओं को जबरन रोका गया। इस काम में पुलिस ने भी पूरी ताकत लगा दी। मांगे पूरी ना होता देख मंदिर परिसर में ही भूमाता ब्रिगेड के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पुलिस की भूमिका से भी ब्रिगेड की सदस्य आहत थी। पुलिस ने उन्हें चबूतरे पर चढ़ने से साफ रोक दिया। गुस्से में भरी भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने चुनौती दी। पूजा करने से रोका गया
तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आज सरकार ने कोर्ट में दर्ज किया है कि हम महिलाओं को प्रोटेक्शन के साथ रखेंगे। तो सीएम झूठ बोल रहे थे क्या? तो सीएम के ऊपर जो है वो हम एफआईआर दर्ज करेंगे और चौथरे के ऊपर दर्शन लिए बिना बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर प्रशासन ने भूमाता ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को मंदिर में मुख्य शिला की पूजा करने नहीं दिया। मंदिर प्रशासन की दलील है कि चबूतरे पर महिलाओं के साथ पुरुषों के भी जाने पर रोक है, लिहाजा मंदिर प्रशासन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा। यहाँ पे 3 फीट से दर्शन ले रही है महिलाएं भी। आप यहाँ पे देख सकती हो, पीछे महिलाएं भी है और वो भी शनि भगवान के नारे लगा रही है। अब सवाल उठता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर क्यों भूमाता ब्रिगेड की महिला सदस्यों को पूजा करने से रोका गया? क्या ये बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? मयूरेश गणपति, अहमदनगर, आज तक। और अब खबर वाराणसी से, जहां जेल में जमकर हंगामा हुआ है। कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, फिर इनकी भिड़ंत पुलिस से हो गई। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेल अधीक्षक को कैदियों ने बंधक तक बना लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वाराणसी जेल के बाहर पुलिस की घेराबंदी तो अंदर कैदियों का कब्जा। भारी हंगामे के बीच कैदी जेल की दीवार पर चढ़ गए और खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, मांगे पूरी होने तक जेल के अंदर संतरी से लेकर अफसर तक की एंट्री बंद रहेगी। यानी जेल पर कैदियों का कब्जा हो गया। कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, हो हंगामा हुआ और फिर जमकर पत्थरबाजी की गई। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर बीच बचाव करने के लिए जेल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन कैदियों पर जैसे खून सवार था। पहले अफसरों की सरेआम पिटाई की गई, फिर दोनों को कैद कर लिए गए। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को कैद करने के बाद प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। कैदियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव और मारपीट हुई। मामले को शांत करने के लिए प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंचे। इसके बाद कैदियों को समझाने बुझाने और मान मनोबल का दौर शुरू हो गया। के अंदर ना तो खाना ढंग का मिलता है और ना ही अफसर उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं। कैदियों का आरोप ये भी है कि संतरी उनके बिना बात पिटाई भी किया करते हैं और उनसे जबरन उगाही की जाती है। प्रशासन को भारी मशक्कत के बाद जेल के अंदर दाखिल होने में कामयाबी मिली। कैदियों को समझाया बुझाया गया और मांगे पूरी करने का भरोसा भी मिला। तब जाकर कहीं भड़के कैदी शांत हुए। उधर वाराणसी प्रशासन ने कैदियों के आरोपों की जांच का आदेश जारी किया है। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के अपने राजनीतिक दौरे पर थे। इससे पहले वो कोलकाता पहुंचे और पुल हादसे की जगह का मुआयना किया। अस्पताल के बाहर निकले तो कहा, हादसे पर राजनीति करने नहीं आया हूं। कोलकाता में जिस हादसे ने 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, वहां इन दिनों नेताओं की भीड़ है। हादसे की जगह आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। पुल के टूटे हिस्से और मलबे के ढेर पर करीब आधे घंटे तक रुके। राहत कर्मचारियों से बात की, समझना चाहा कि आखिर क्यों पुल का हिस्सा जमींदोज हुआ। इसके बाद राहुल सीधे कोलकाता मेडिकल कॉलेज पहुंचे। हादसे के शिकार लोगों का हाल जाना, डॉक्टरों से मुलाकात की। कहा, ऐसी स्थिति में घायलों को जितनी मदद हो सकती है उतनी जरूर की जानी चाहिए। There has been a tragedy here, so I wanted to come here and give my support to the people who are injured. यहाँ से निकले तो सीधे सियासी मैदान में ममता सरकार और केंद्र पर तीखा हमला किया। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक 3 रैलियां की। सीपीएम के साथ मंच साझा भी किया। अब देखना है कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के इस दौरे का राहुल को कितना फायदा मिलता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी ये खबर आरएसएस से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज के समान बताया है। संघ नेता ने कहा है कि भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना तिरंगे का अपमान नहीं है। उन्होंने कहा कि 1930 से पहले तिरंगा नहीं था, लेकिन क्या उससे पहले भारत की पहचान देने वाला कोई ध्वज नहीं था? जो भी संविधान के प्रति दायित्व मानता है उसके मन में तिरंगे और जन गण मन का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की संकल्पना में भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना
तिरंगे का अपमान नहीं है। जन गण मन का भी सम्मान करना चाहिए, तिरंगे ध्वज का भी सम्मान ही करना चाहिए। पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अलग प्रकार की बातों से विचार करना। इस प्रकार के वंदे मातरम को, भगवे ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना, यह आज के तिरंगे ध्वज का अपमान नहीं है। और अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिससे शायद आपका सीधा वास्ता बिल्कुल ना हो, लेकिन इस तस्वीर को देखकर विश्वास कीजिए आपका खून खौलेगा और आप शर्मिंदा भी होंगे। हम आपको दिखाते हैं भरी दोपहर, भीड़ भरे चौराहे पर इंसानियत की हत्या का ये वीडियो। इस वीडियो को देखकर आप फैसला कीजिए कि इस हत्या के गुनहगार में असल में कौन कौन है। सड़क किनारे तड़पता चीखता चिल्लाता एक शख्स और उस पर जानवरों की तरह टूटते ये गुंडे। बेबस पीटते शख्स की पुकार न इसे पीट रही उन दरिंदों के दिलों तक पहुंची, न ही सड़क से गुजरने वाले किसी शख्स के दिल तक। लोग आसपास से गुजरते रहे और ये वहशी लोग इस शख्स को इसी तरह लाठी डंडों से पीटते रहे। दिल दहला देने वाला ये मंजर है मध्य प्रदेश के खंडवा में माता चौक इलाके का। देखिए, इन 5-6 बदमाशों ने पहले तो सड़क किनारे इस शख्स को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद इसका पैर पकड़कर इसे घसीटा और सड़क तक घसीट लाए और लाठी डंडों से इसकी पिटाई जारी रखी। ये शख्स रहम की भीख मांगता रहा। इन दरिंदों से तो उसकी उम्मीद भी कम थी, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरने वाले लोग भी इसी तरह तमाशबीन बने रहे। मोबाइल पर वीडियो तो बनाते रहे, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने इन बदमाशों को नहीं रोका। आखिरकार वो हुआ जिसे सुनकर शायद आपका सिर भी शर्म से झुक जाए, क्योंकि सड़क पर चीखती जिंदगी बचाने की गुहार लगाती ये आवाज सिर्फ इस शख्स की नहीं, पूरी इंसानियत की है, जिसने सरेआम बीच चौराहे तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में एक महिला कारोबारी के साथ रेप का मामला सामने आया है। यह घटना दिल्ली के पॉश कनॉट प्लेस की है। दक्षिणी दिल्ली की रहने वाली 33 साल की महिला व्यापारी का यह कहना है कि वो शुक्रवार को चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन से मीटिंग के सिलसिले में कनॉट प्लेस गई थी, जहां उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर और होटल ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर विजय आनंद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्पोर्ट्स बुलेटिन लेकर बस सबसे कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।